Hello student, welcome to e-learning. Today I'm just going to tell you the fourth chapter of your syllabus, that is A Shady Plot by Alice Brown. In this chapter, the central character of the story is John Hallock, who writes a ghost story. जो सेंट्रल कैरेक्टर है इस स्टोरी का वो जॉन हैलॉक है, जिसे अक्सर घोस्ट की स्टोरीज लिखनी होती हैं. हेलन द घोस्ट थ्रू हिम वांट्स टू स्टॉप द पीपल यूजिंग ऑइजा बोर्ड. और जो हेलन है भूतनी, वो चाहती है कि जो लोग ऑइजा बोर्ड को यूज करते हैं वो बंद करते हैं उसे यूज करना. एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी द घोस्ट इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एज हेलन ऑफ ट्रॉय. और अंत में जो ये भूतनी है अपने आप को बताती है कि वो हेलन ऑफ ट्रॉय है, न्यूयॉर्क से. इट इज एन इमेजिनरी सेल्फ मेड स्टोरी. ये एक सेल्फ मेड स्टोरी है, एक इमेजिनरी है, एक काल्पनिक कहानी है. इसके जो मेन कैरेक्टर हैं दैट इज जर्किन. जर्किन द प्रिंट मीडिया ऑनर. ये प्रिंट मीडिया ऑनर है हु पब्लिश जॉन हैलॉक स्टफ, जो जॉन हैलॉक की कहानियों को, घोस्ट स्टोरीज को पब्लिश करता है. जॉन हैलॉक सेकंड कैरेक्टर दैट वाज अ घोस्ट स्टोरी राइटर, जो अक्सर भूतों की कहानियां लिखता है. एंड अ बुक कीपर इन अ लंबर कंपनी. और लंबर कंपनी में एक बुक कीपर भी है. ऑल एक्सपेक्ट him have some affairs with the lady named Helen. और सबको ऐसा लगता है कि इसका हेलन नाम की किसी लेडीज के साथ कुछ कनेक्शन है. हेलन द घोस्ट हु कम टू अनाउंस. ये एक भूतनी है जो अनाउंस करती है that they are going for a strike, कि वो लोग अब स्ट्राइक पे जा रहे हैं. and she also asked John stop people using Ouija board. और वो जॉन से भी कहती है कि वह लोगों को रोके Ouija board के प्रयोग को. In return, she will help him to write the ghost story. और बदले में वो उन्हें भूतों की कहानी लिखने में मदद करेगी. Mrs. Laura Henkel, she is one of the member of Lavina's book club member. जो Mrs. Laura Henkel हैं, ये लवीनिया की बुक क्लब मेंबर्स की एक सदस्य हैं. She is without a partner. उसका कोई पार्टनर नहीं है ऑइजा पार्टी के अंदर. Because at the last moment, Mrs. William Augustus Ringle informs that she cannot join the party. Because last moment पे Mrs. William Augustus बताती हैं कि वे इस पार्टी में नहीं आ सकती हैं. Lavinia, she is Mrs. John Hallock. वो Mrs. John Hallock हैं. She is fond of thrilling things. और उसे इस तरीके की थ्रिलिंग चीजों को करने में मजा आता है. She misunderstands John. वो जॉन को गलत समझती हैं and suspect to have affairs with another woman. और शक करती है कि जॉन का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर है. So she decided to leave him. और इसलिए वह उसे छोड़ने का निर्णय करती है. But soon she realized that she is not deceived by him. और बाद में उसे यह एहसास होता है कि उसके पति ने उसे धोखा नहीं दिया है. ग्लैडोलिया वर्क्स एज अ कुक. वो एक कुक के तौर पर काम करती है इन द नरेटर, फॉर द नरेटर. शी इज एन अफ्रीकन. और वो एक अफ्रीकन है एंड स्पीक ओनली अफ्रीकन लैंग्वेज. और केवल अफ्रीकन लैंग्वेज ही बोलती है. शी डज नॉट लाइक टू हुडूज. उसे हुडूज बिल्कुल पसंद नहीं है. हुडूज मीन्स प्लेसिंग कर्सेस एंड चार्म्स टू ब्रिंग बैड लक ऑफ समवन. किसी के लिए बैड लक लेकर आना और उसे पसंद करना. नाउ द समरी ऑफ द चैप्टर. जॉन हैलॉक मीटिंग विथ हेलन. कि जॉन हैलॉक किस तरीके से मीटिंग करता है हेलन के साथ. When being asked to write ghost story, जब उससे कहा जाता है कि वह ghost story लिखे, by Jerkin, give horror to the public. ऐसी कहानियां जो लोगों के अंदर दहशत फैलाए. Mr. John sat to write at his desk. वो अपने डेस्क पे बैठ जाता है कहानी लिखने के लिए. And stuck at the end of his pencil. और पेंसिल का अंतिम हिस्सा उसके मुंह में होता है. And waits to flow the idea. और आइडिया आने का इंतजार करता है. But his mind began to wander off on other things. लेकिन उसका मस्तिष्क कमरे में रखी दूसरी चीजों की तरफ ही घूमता रहता है और कोई आइडिया उसके मस्तिष्क में नहीं आ पाता. Soon he realized, और जल्दी ही वह देखता है that he would now be able to write, कि वो लिख नहीं पा रहा है. He went back to staring at the ceiling. फिर वो छत की तरफ देखने लगता है. It was twilight by this time and he had forgotten to turn on the lamp. रात हो चुकी थी और उसने अभी बल्ब भी ऑन नहीं किया था. The other end of the room was full of shadow and furniture. जो दूसरा रूम था परछाई से भरा हुआ था और फर्नीचर से भरा था.
He sat staring at, वो उसे बैठ के देखने लगता है, एंड प्रेजेंटली नोटिस, और नोटिस करता है समथिंग जस्ट टेकिंग शेप, कि कुछ शेप लेता चला जा रहा है, कुछ बनती चली जा रही है, कोई आकृति सामने आ रही है. इट वॉज एग्जैक्टली लाइक वॉचिंग वन ऑफ दीज मूविंग पिक्चर. उसे ऐसा लगता है मानो वो कोई चलती हुई पिक्चर को देख रहा हो, कोई कार्टून देख रहा हो, बीइंग पिक्ड टुगेदर, जिस कार्टून को एक साथ मिलाकर सामने रख दिया गया हो. फर्स्ट एन आर्म कम, सबसे पहले एक बाह निकलती है, एंड देन अ बिट ऑफ स्लीव्स, फिर कुछ स्लीव्स नजर आती हैं, ऑफ अ स्टिफ वाइट शर्ट वेस्ट, एक टॉप की जिसकी सफेद आस्तीनें थीं. देन अ लेग, फिर धीरे धीरे पैर निकलते हैं, एंड अ प्लेट स्कर्ट, और पूरा स्कर्ट बाहर आता है. Until at last there she was completed, और बाद में पूरी कंप्लीट हो जाती है. She was long and angular, वो काफी लंबी होती है और एंगुलर शेप में होती है, with enormous fishy eye, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, behind big bone rimmed spectacles, और एक बड़ा सा हड्डियों वाला चश्मा पहने हुए होती है, and her hair in a tight wet, कसकती के साथ बाल बंधे हुए होते हैं at the back, उसके पीछे की तरफ of her head, and solid jaw, काफी सख्त जबड़ा था उसका. She came over and stood in front of John, वो सामने आती है और जॉन के बैठ जाती है, and glared at him, और उसे देखती है. अब purpose of meeting and deal, इस मीटिंग का पर्पस क्या था? She claimed, वह बताती है, that she had often helped him to write ghost stories, और वो कहती है कि मैंने अक्सर तुम्हें इन भूतों की कहानी लिखने में मदद की है. And whenever he called for her, जब भी वो उसे बुलाता था, she also asked him to stop bothering her, और वो कहती है कि वो अब उसे परेशान करना छोड़ दें. As all her mates, क्योंकि उसके सारे साथी were going for a strike, सारे के सारे भूत अब स्ट्राइक पर जा रहे हैं. She had came to ask John, और वो जॉन से ये कहने के लिए आई है, to stop his friends, कि वो अपने दोस्तों को रोके, using Ouija board, कि वो Ouija board का प्रयोग ना करें. She announced, और वो ये भी बताती है, that she found other who had suffered similarly, कि दूसरे लोग भी इसी तरीके की परेशानी झेल रहे हैं. And between them they organized, उन्हीं के बीच मध्य उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, the Writers Inspiration Bureau, एक ब्यूरो तैयार किया है जो इन भूतों का ब्यूरो है, जिसका नाम है राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो. The ghosts scouted around until they find a writer without ideas. वो देखते हैं कि जब किसी राइटर के पास कोई आइडिया नहीं होता, and with a cloud could stop all his friends using Ouija board, कि जब तक वो उनकी मदद नहीं करेंगे और जब तक कि वो उसे प्रॉमिस नहीं करते कि वे Ouija board का प्रयोग नहीं करेंगे. Helen promised to help John to write ghost story if he could stop all his friends using Ouija board. और हेलन उससे कहती है कि वह उसकी एक शर्त पे मदद करेगी, जब वो अपने दोस्तों को कहेगा कि वह Ouija board प्रयोग ना करें. लवीनिया बॉट Ouija board, लेकिन लवीनिया खुद Ouija board, उसकी पत्नी खुद Ouija board लेकर आती है. लवीनिया द वाइफ ऑफ जॉन बॉट Ouija board टू एट चीप रेट फॉर हिम, वो अपने लिए एक सस्ती कीमत पर लेकर आती है Ouija board. She thought that Ouija board would help him to write stories, और वो सोचती है कि ये उसके पति की मदद करेगा कहानियों को लिखने में. When inquired by John, जब जॉन इंक्वायरी करता है why she had bought Ouija board, she explained that if he wanted to write an historical novel, then need not have to wear his eyes out over the musty old books, कि अगर वो कोई ऐतिहासिक कहानी लिखना चाहता है तो उसे उन धूल भरी किताबों को देखने की जरूरत नहीं है, वह Ouija board के जरिए आत्मा को बुलाकर उस कहानी को लिख सकता है. Then he need not have to wear his eyes out of our musty old books in the public library. All he had to do that was to get out his Ouija and talk to Napoleon. और वो इसके माध्यम से नपोलियन से या विलियम द कॉन्करर से और द हेलन ऑफ ट्रॉय, इनमें से किसी से भी बात कर सकता है. He would then get all the stories, उसे वे सभी कहानियां मिल जाएंगी without a speck of trouble, बिना किसी परेशानी के. Inside the house on Friday, अब फ्राइडे की दिन क्या होता है? When he got off the street car, जब वो अपनी स्ट्रीट कार से बाहर निकलता है, that evening, उसी शाम को, his mind was still churning, उसको अभी भी काफी सर में दर्द था about the meeting Helen, और वो हेलन की मीटिंग के बारे में सोच रहा था. He could see how brightly his house was illuminated,
वह देखता है कि उसके घर में कितनी ज्यादा रोशनी हो रखी है। एज सोन एज ही रीच हिज हाउस, और जैसे ही वो घर पहुंचता है, हिज कुक ग्लोडिया इन्फॉर्म हिम, ग्लाडोलिया उसे इन्फॉर्म करती है टू बी द कंपनी ऑफ वन ऑफ द मेंबर इन ऑइजाबोर्ड पार्टी, कि उसे एक मेंबर के साथ अपना मेंबर बनना है ऑइजाबोर्ड पार्टी के अंदर। ही वॉज लिटिल बिट फ्यूरियस, उसे काफी गुस्सा, थोड़ा गुस्सा आता है, बट सून काम डाउन, लेकिन फिर वह शांत हो जाता है। ही वेंट अपस्टेयर, वो ऊपर जाता है, एंड ड्रेस्ड एंड केम डाउन अगेन, ऊपर जाके कपड़े बदलता है और फिर नीचे आ जाता है। ही वॉज इन हिज सेकेंड बेस्ट सूट, और वो दूसरे अपने सबसे अच्छे सूट के अंदर था, एंड अ फ्रेश शर्ट एंड अ कॉलर, और साफ सुथरी शर्ट पहनी हुई थी। एज सोन एज ही एंटर्ड द रूम, और जैसे ही वो कमरे के अंदर आता है, ही कुड सी ऑल हिज वाइफ बुक क्लब मेंबर, उसे अपनी वाइफ के क्लब के मेंबर के सारे मेंबर नजर आते हैं, सिटिंग इन कपल्स, जो कपल्स की तरह दो दो के जोड़े में बैठे हुए थे। एंड बिटवीन ईच कपल, और हर एक कपल के मध्य वॉज एन ऑइजाबोर्ड मौजूद था। द mournful squeak of legs of the moving triangular things on which they rested their fingers, और उनके पैरों की मूवमेंट शो हो रही थी जिसके बीच में वो ट्राइंगल बोर्ड रखा हुआ था, ऑइजाबोर्ड। Fingers fill the air and mix in the conversation, उनकी उंगलियां टकराती हैं और बातें होती हैं। Lavinia came to him, लविनिया उसके पास आती है, and in her sweet voice, और अपनी मीठी आवाज में कहती है, ask him to Miss Laura Hinkle's partner, कि वो मिस लॉरा हिंकल का पार्टनर बने। As Mrs. William Augustus couldn't come, क्योंकि विलियम अगस्टस जो हैं वो नहीं आ रही थी। Initially he denied to be, but later on he was comfortable with Miss Hinkle, पहले तो वो मना करता है, लेकिन बाद में मिस हिंकल के साथ वो कंफर्टेबल फील करता है। द गेम, और ये खेल की शुरुआत होती है। मिस हिंकल took his hand and was coyly holding them, वो अपने हाथ आगे बढ़ाती हैं और उसे पकड़ी भी होती हैं, इन द पोजीशन डिजायर्ड, जिस पोजीशन में उन्हें बैठना था। एंड शी रिलीज देम प्रेजेंटली, और फिर वो धीरे धीरे रिलीज करती हैं हाथ को। एंड द लिटिल बोट बिगेन टू स्लाइड, और धीरे धीरे बोट स्लाइड करने लगता है अराउंड एन एमलेस सॉर्ट ऑफ वे, एक एमलेस डायरेक्शन की तरफ। देयर सीम्स टू बी सम फोर्स टगिंग इन इट अबाउट, और ऐसा लगता है कि कोई ताकत उसे खींच रही है। When Miss Hinkle ordered to tell something, जब मिस हिंकल कहती हैं ऑइजा से कुछ कहने के लिए, इट रश टू द अपर लेफ्ट हैंड, वो ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड में मूव करता है कॉर्नर में ऑफ द बोर्ड, एंड हाउएवर विद इट्स फ्रंट लेग ऑन द वर्ड यस, और वहां पर यस लिखा हुआ आता है। देन इट बिगेन टू फ्लाई अराउंड फास्ट, और फिर वो तेजी से दूसरी तरफ चलता है। मिस हिंकल वाज बैंडिंग फॉरवर्ड, वो आगे झुकी हुई थी, एंड हैड स्टार्टेड टू स्पेल आउट लाउड, और फिर वो उसे स्पेल करती हैं वर्ड को, TRAITOR, that is traitor, traitor. When Oiza was asked to explain, जब Oiza से पूछा जाता है कि it replied, और फिर वो जवाब देता है to ask John about the meaning, कि वो जॉन से इसका मतलब पूछे। But John refused to understand, लेकिन जॉन ये बात नहीं समझ पाता। Miss Hinkle again asked if she knew who was speaking, वो फिर वो पूछती है Oiza से कि ये कौन बोल रहा है। Then the Oiza replied, ऑइजा फिर से जवाब देता है कि इट वॉज हेलन, कि ये हेलन है। देन मिस हिंकल टर्न टू लवीनिया, मिसेस हिंकल लवीनिया की तरफ देखती हैं टू इंक्वायरी इफ शी न्यू एनीवन विद द नेम हेलन, कि क्या वो किसी हेलन नाम की औरत को जानती हैं। बट मिसेस जॉन रिप्लाइड इन नेगेटिव, लेकिन वो नेगेटिव रिप्लाई देती हैं। मिस हिंकल गेव स्माइल इन अ सिली वे, और वो बेवकूफी की तरह हंसती है, एंड टोल्ड दैट समवन गिविंग द नेम ऑफ हेलन हैज जस्ट बीन कॉलिंग फॉर हर हस्बैंड हियर, क्योंकि वहां पर हेलन का नाम आ रहा है जो उसके पति का नाम ले रही है। वेरी सून अदर ऑइजा ऑल्सो बिगेन टू कॉल जॉन्स नेम, और जितने भी ऑइजा थे वो सभी जॉन का नाम लेने लगते हैं। द स्क्वीक ऑफ ऑइजा बोर्ड एंड द मर्मर ऑफ कन्वर्सेशन, बार बार ऑइजा बोर्ड के हिलने की आवाज आती है और पूरे रूम के अंदर मर्मरिंग गूंजने लगती है। ऑफ कन्वर्सेशन रोज लाउडर एंड लाउडर, जोर जोर से बातें होने लगती हैं। एट दिस, और इस पर लवीनिया वाज फ्यूरियस, लवीनिया को काफी गुस्सा आ जाता है। एंड थॉट, और वो सोचने लगती है दैट मिस्टर जॉन मस्ट हैव सम रिलेशन विथ हेलन, कि जॉन का जरूर हेलन के साथ कोई रिश्ता है। एंड ही वाज डिसीविंग हर, और वो उसको धोखा दे रहा है। द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, when there was murmur, जब सब जगह बातें हो रही थी इन द रूम, कमरे के अंदर, and everyone present there, हर कोई वहां मौजूद था, was suspecting John to be a cheater,
और वो ये सोच शक कर रहे थे कि जॉन चीट कर रहा है अपनी वाइफ लविनिया से। ही फेल्ट क्वाइट अनकंफर्टेबल, उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। सो ही वेंट स्ट्रेट अपस्टेयर, और इसलिए वो रूम में से निकलकर ऊपर चला जाता है एंड अनड्रेस्ड एंड क्रॉल इनटू बेड, अपने कपड़े उतारकर बिस्तर में चला जाता है। एंड व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 3, और जब घड़ी में 3 बजते हैं, एंड ही डोज ऑफ टू स्लीप, और वो सोने की कोशिश कर रहा था। एट द ब्रेकफास्ट टेबल द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर देयर वाज नो साइन ऑफ हिज वाइफ, उसे अपनी पत्नी नजर नहीं आती। ही कंक्लूड, और वो ये नतीजा निकालता है दैट शी वाज स्लीपिंग लेट, कि वो देर से सोई थी। बट ग्लैडोलिया अपॉन बीइंग क्वेश्चन, वो जवाब देती है, प्रश्न करती है ग्लैडोलिया। ओनली शुक हर हेड, वो अपना सर हिलाकर मटर्ड समथिंग, कुछ बुदबुदाती भी है। एंड टर्नड द वाइट ऑफ हर आईज अप टू द सीलिंग, और सीलिंग की तरफ देखती है। आफ्टर हैविंग द मील, खाना खाने के बाद, ही वेंट हरिडली टू द लाइब्रेरी, वो जल्दी से लाइब्रेरी की तरफ जाता है। फॉर अनदर ट्राई एट द स्टोरी, कि एक बार फिर से स्टोरी का ट्राई करे। He had hardly seated himself, वो बड़ी मुश्किल से वहां बैठ पा रहा था। at the desk when there came a tap at the door, तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। and a white slip of paper slide under, और सफेद एक कागज की चिट अंदर आती है। he unfold the paper and read, वो उसे खोलकर पढ़ता है। it was Lavinia's letter, वो लविनिया के द्वारा लिखा गया लेटर था। who was going back to her grandmother, जो अपनी दादी के घर वापस जा रही थी। she wrote, वो लिखती है, that her lawyer would communicate with him, कि अब उसे अपने लॉयर, इसके लॉयर से बात करनी पड़ेगी। रीडिंग दिस, इतना पढ़ने के बाद, he felt that as if he was dead, उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो उसकी अब मौत ही हो जाएगी। लास्ट मीटिंग ऑफ हेलन विद जॉन, अब जॉन के साथ लास्ट मीटिंग होती है। आफ्टर रीडिंग लेटर पढ़ने के बाद, he sat sunk into a chair, वो चेयर पे बैठ जाता है। अंडर द ब्लू ऑफ द लेटर, उस लेटर के मध्य ही, सडनली देयर अपीयर्ड द घोस्ट, अचानक से उसके सामने वही भूतनी निकल आती है। दैट टाइम शी हैड गॉन देयर टू फाइंड आउट व्हेन लविनिया वुड गेट रिड ऑफ ऑइजाबोर्ड, वह देखता है जब ऑइजाबोर्ड के साथ लविनिया हट जाती है तब वो यहाँ मौजूद होती है। ही ब्लेम्ड हेलन, और वो इसके लिए हेलन को दोषी मानते हैं फॉर लूजिंग हिज हाउस, कि वो अपने घर को छोड़ के जा रही है एंड वाइफ को। As the conversation between Helen and John was in air, जब दोनों के मध्य बातचीत चल रही थी, Lavinia entered the room, Lavinia कमरे में आ जाती है। And she was wearing the brown hat, वो brown hat पहनी हुई थी और कोट पहनी हुई थी। She usually travel in and carried a suitcase, वो ऐसे कम ही पहनती थी और सूटकेस भी कैरी कर रखी थी। Which she sat down on the floor, वो फ्लोर के ऊपर रख देती है। First he was afraid, पहले तो वो डर जाता है, that she might get frightened, कि वो इस आत्मा को, भूत को देखकर डर जाएगी। To see the phantom, so he leaped from the chair, वो चेयर के ऊपर से उठ जाता है with unaccustomed agility and sprang in front of his wife, और भागकर अपनी पत्नी के सामने आ जाता है। She had gone there to say goodbye, वो वहां पर उससे गुड बाय कहने आती है। To John, as she was leaving him forever, क्योंकि वो उसे हमेशा के लिए छोड़ के जा रही थी। Due to the misunderstanding created between them, क्योंकि उन दोनों के मध्य मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। In order to divert her, और उसको रोकने, वहां से डाइवर्ट करने के लिए फ्रॉम द घोस्ट, ही क्विकली एग्रीड, वो जल्दी से राजी हो जाता है। एंड फ्लैपिंग हिज आर्म, और उसके आर्म को थपथपाता है, अबाउट टू अट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम द कॉर्नर, ताकि उसे उस कॉर्नर की तरफ से अट्रैक्शन ना हो सके। जस्ट देन, और तभी, द डोर ओपन, दरवाजा खुलता है। एंड ग्लैडोलिया टोल्ड, ग्लैडोलिया उसे बताती है दैट शी वॉज लिविंग द जॉब, कि वो इस जॉब को छोड़ रही है। एज शी वॉज अफ्रेड ऑफ हुडोस, क्योंकि उसे हुडोस से डर लगता है। हियरिंग हर कंप्लेंट, और उसकी कंप्लेंट सुनने के बाद, शी टोल्ड हर, वो उसे बताती है टू गो बैक टू द किचन, कि वो किचन में वापस जाए। एंड टू यूज द बोर्ड फॉर काइंडलिंग वुड, और अपनी बोर्ड को यूज करें। जॉन वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दैट, और ये सुनकर उसे बहुत खुशी होती है। द लास्ट सीन, और इस चैप्टर का लास्ट सीन आ जाता है। इट सीम्स टू लविनिया दैट जॉन इज हाइडिंग समथिंग, जब लविनिया को ऐसा लगता है कि जॉन उससे कुछ छुपा रहा है। फ्रॉम हर एट हिज बैक, जो उसके पीछे है। शी डिमांडेड लाइक अ वार्ड बॉस, और वो बॉस की तरह वो उससे डिमांड करती है, यू आर हाइडिंग समबडी इन हियर, कि तुम मुझे से यहाँ पर कुछ छुपा रहे हो। हु इज इट, कौन है।
हु इज हेलन, हेलन कौन है? शी थर्स्ट हिम बैक, वो उसे पीछे धक्का देती है। विथ सडन मसल्स टू सी हु वॉज बिहाइंड हिम, ये देखने के लिए उसके पीछे कौन है। एंड वेयर वॉज हेलन, और हेलन कहाँ है? रिप्लाइंग टू द क्वेश्चन द गोस्ट केम आउट, जवाब देने के बजाय वो भूत सामने आता है, दैट शी वॉज हेलन, कि वह हेलन है। लविनिया लुक एट द अप्रिशिएशन, वो उसे पसंद करते हुए अप्रिशिएशन के साथ देखती है। दैट आउल आइज, बिल्कुल उल्लू की आंखों की तरह, फैंटम, वो भूतनी थी। इन प्लेट स्कर्ट, जिसके प्लेट स्कर्ट था, एंड स्टिफ शर्ट वेस्ट थी, विथ हेयर स्क्वीड बैक, जो पीछे की तरफ बाल थे, एंड नो पाउडर नो हर नोज, नोज पे कोई पाउडर नहीं था। जॉन बीइंग अ वेरी लॉयल हस्बैंड, जॉन एक लॉयल हस्बैंड था। थ्रू अ प्रोटेक्टिंग हस्बैंडली आर्म, और उसे एक अच्छे पति के समान पकड़ लेता है आर्म से। अबाउट हर टू कैच, थिंकिंग, कि वो क्या सोच रही है। दैट शी माइट फेंट, कि शायद वो इसे भूतनी को देखकर बेहोश ना हो जाए। बट शी डिडंट सो ऑन, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करती है। अ ब्रॉड सेटिस्फाइड स्माइल, उसके चेहरे पर तो एक सेटिस्फाइड स्माइल आ जाती है, स्प्रेड ओवर हर फेस। द गोस्ट इंट्रोड्यूस हरसेल्फ, भूतनी अपना इंट्रोडक्शन देती है एज हेलन ऑफ ट्रॉय, न्यूयॉर्क, वे हेलन ऑफ ट्रॉय है न्यूयॉर्क से। एंड लेफ्ट द रूम प्रॉमिसिंग टू मीट लेटर, और कमरे से चली जाती है कि वह उसे बाद में आकर मिलेगी। लविनिया फेल फॉर गिविंगली, उसे अपने पति से काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। एंड शी फॉर्म्स इन हिज आर्म्स, और वो उसकी बाहों में आ जाती है। एंड किस्ड हर, और वो उसे किस करती है, वंस और ट्वाइस fervently, लगातार एक दो बार। एंड देन शी शोड हर असाइड, और फिर वो साइड में हो जाती है। फॉर ही फेल्ट अ सडन स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइट, क्योंकि अब उसके अंदर एकदम से डिजायर आ जाता है कि वो लिखने बैठे। दिस इज द स्टोरी, द शेडी प्लॉट। आई होप you like the story. If you like it, press the like button and subscribe the channel. Thank you.